दो गोपियां थी, मैं आपसे निवेदन करूं, दो ग्वालिने थी, साधारण ग्वालिन जो दूध दही माखन बेचा करती थी। एक का नाम था चंपा और एक का नाम था चंचला। मैंने कई कथाओं में जिक्र किया है इस घटना का। अब ये दोनों गोपियां दूध दही माखन बेचने निकली और आपस में बातें करती जा रही हैं। एक ने कहा, अरे सखी ये तो बता भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहता है भगवान? बड़ी भोली भाली सी, ऐसा नहीं कि मंत्र पूजा विधियों को करने वाली, नहीं, भोली भाली अपने नित्य कर्म में लिप्त रहकर जो भगवान को याद करती रहे। एक ने पूछा भगवान कहाँ मिलते होंगे, तो दूसरी वाली गोपी ने कहा, मुझे तो लगता है चंचला, ये जो संत लोग अपने गले में माला झोली टांग के घूमते हैं ना, आपने देखा होगा संतों के गले में बड़ी बड़ी माला झोली होती। कहा कि चंचला मुझे तो लगता है कि ये जो संत महात्मा बड़ी बड़ी माला झोली टांग के रहते हैं ना, उसी झोली के अंदर भगवान होता है। चंपा ने कहा, तुम्हें इतना कैसे विश्वास है कि माला झोली के भीतर भगवान रहता है, उस झोली के अंदर? चंचला ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है ना, आपने देखा होगा कि कभी भी संत लोग अपनी माला झोली को अलग नहीं करते अपने आप से, तो कुछ खास चीज होती होगी तभी ना कहीं नहीं छोड़ते। पक्का उसके भीतर वो भगवान को छुपा के रखते हैं, इसीलिए अपनी माला झोली ना किसी को देते हैं ना किसी को दिखाते हैं। इनको लगे झोली के भीतर भगवान रहता है। और संयोग से ये दूध दही बेचने जा ही रही थी और उधर से एक महात्मा आते दिखाई दिए जिनके गले में बड़ी सी माला झोली थी। बड़ी सी झोली देखी, अब तो चंचला और चंपा खुश हो गई, बोला मिल गए भगवान, मिल गए। वो देख महात्मा जी झोली टांगे चले आ रहे, मुझे लगता है कि उसके भीतर ही भगवान है। देखो वो भी कैसे अपने से चिपटा के आ रहे हैं उस झोली को। अब संत को स्नान आदि करना था तो उन्होंने झोली को उतारा, किनारे रखा, एक वृक्ष के नीचे शुद्ध स्थान देखा, रख दिया और चले गए स्नान के लिए। अब जैसे महात्मा जी गए, अब चंपा चंचला आपस में कहती हैं, सुनो तुम रास्ते पे निगाह रखना कि बाबा जी आने ना पाए, और मैं झोली में से भगवान को ढूंढ के निकालती हूँ। अब एक रास्ते में खड़ी हो गई पहरेदारी में और एक सखी आई, अब उसने ढूंढना शुरू किया। पूरी माला झोली पलट के रखी, तिलक मिला, रोली मिली, चंदन मिली, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। इतने में एक छोटा सा स्टील का डब्बा नजर आया, टिफिन, छोटी सी टिफिन। क्या देखती है, उस टिफिन को खोला, उस छोटे से डब्बे को खोला तो मखमल के कपड़े के भीतर छोटे से लड्डू गोपाल उसको मिले। अब वो जोर से चिल्लाई, अरे चंचला मिल गए, मिल गए, मिल गए भगवान, मिल गए, देख मुझे भगवान मिल गए। अब वो भी दौड़ कर आई, उसने कहा मुझे भी दिखा कहाँ है भगवान। अब छोटे से लाल जी को दर्शन किया। इतनी भोली भाली आपस में कहने लगी, कितना निर्दयी बाबा है। अब ये ठाकुर जी तो ऐसे ही होते ना, एक हाथ में लड्डू लिए, एक घुटना मोड़ा, एक घुटना सीधा किया। अब जब इस स्वरूप में देखा तो ये आपस में कहती हैं, ये बाबा तो बड़ा बेकार है सखी, ठाकुर जी को डिब्बे में बंद किए कि उनके हाथ पांव ही टेढ़े कर डाले इसने। हमारे बेचारे ठाकुर जी के हाथ पैर देखो कैसे अकड़ गए हैं, सीधे ही नहीं हो रहे। अब उसको ये लगता था कि भगवान तो सीधे खड़े रहते हैं, ऐसे हाथ पैर मुड़े हैं, तो वो कोसे बाबा जी को, कहे बाबा ने इतना डब्बे में लगातार बंद रखा कि इनके हाथ पांव अकड़ गए हैं, सीधे नहीं हो रहे। तो दूसरी सखी ने कहा, ऐसा कर, मालिश करके थोड़ा कर, खून का दौरा होगा तो अभी हाथ पांव सीधे हो जाए। खून का दौरा नहीं ठीक बराबर मिला, इसीलिए हाथ पांव अकड़ गए। अब इसने कहा माखन के लिए, मालिश के लिए तेल कहाँ लाऊं? फिर कहा तेल नहीं मिलेगा, अपने पास मक्खन है ना, मक्खन से मालिश कर दे। जैसे माखन निकाला, ठाकुर जी की रगड़ के मालिश करना शुरू किया, तो मेरे ठाकुर जी कौन सा हमारे आरती पूजा के भूखे, इसी भाव के ही तो भूखे हैं वो। माखन की मालिश करी जब हो भाव विभोर, तो हाथ पांव दो कर दिए सीधे अवध किशोर। अब वो छोटे से लाल जी जो अभी ऐसे करके बैठे थे, जैसे मक्खन की रगड़ के मालिश की, तो भगवान भी बिल्कुल सीधे हो गए, हाथ दोनों सीधे, दोनों पांव सीधे। अब बैठे वाले ठाकुर जी खड़े हो गए, अब छोटे रूप में खड़े हो गए।
कही चल एक काम तो हो गया कि इनके हाथ पांव सीधे होए, भला होए, उस बाबा का भगवान का भी ख्याल नहीं रख सकता। अच्छा, अब तब तक कहा कि जरा देख के आ तो नहीं रहे हैं, तब तक मैं इनको कुछ दूध दही भी खिला दूंगी। अब ये इधर भोग प्रसादी उसी में से पवा रही हैं, ठाकुर जी भी आनंद से चकाचक जीम रहे हैं। इधर तब तक वो गई देखने, दिखाई दिया अरे महात्मा जी तो आ रहे हैं, जोर से बात, अरे चंपा जल्दी से झोली टांग दे, दोबारा सब रख दे सामान, बाबा जी आ रहे हैं। अब वो टिफिन के भीतर ठाकुर जी को रखा, अब ढक्कन बंद करे तो बैठे में तो ढक्कन लग गया, अब तो ये खड़े हो गए तो अब टिफिन का ढक्कन लगे ही ना। अब ये बार बार ढक्कन लगा, ठाकुर जी भी कहे बड़े दिना पे तो हम खड़े भया बना बैठेंगे दोबारा। अब ये ढक्कन की कोशिश करते करते इतने में महात्मा जी आ गए, रुष्ट होने लगे, क्या कर रही हो मेरी माला झोली के साथ, अरे अरे सब छू दिया, सब अशुद्ध कर दिया, क्या कर रही हो मेरे ठाकुर जी के साथ। और जैसे ठाकुर हटा कर देखा परे, ठाकुर जी खड़ी अवस्था में, जो बैठे बैठे खड़ी अवस्था में। एक संत तो कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ पर जब संत को देखे तो उन्होंने पांव एक बार मोड़ दिया धीरे से, हाथ पांव दोनों। तब तक सखी बोल पड़ी, अरे देख 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 बाबा जी का डर कितना है इनको, कि डर के मारे फिर सिहर गए और फिर हाथ पांव मोड़ रहे हैं। अब बाबा जी ये स्थिति देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जो ठाकुर जी आज तक हिले डुले भी नहीं मेरी आगे, ये कभी हाथ पांव सीधे कर रहे हैं, कभी मोड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। संत के नेत्रों में अश्रु आ गए और रोने लगे, ठाकुर जी को अपने गले से लगाकर कहने लगे, ऐसा क्या मेरे भक्ति में कमी थी, मेरे प्रेम में क्या कमी थी, मेरे लिए तो आज तक कभी पलके नहीं झपकाई और इन गांव की ग्वालिनों के लिए आप टेढ़े से सीधे हो गए, ऐसा क्या इन्होंने कर दिया। ठाकुर जी मानो मन ही मन प्रेरित करते हैं, मुझे जो भाव आज कुछ पलों में इनसे प्राप्त हुआ वो इतने वर्षों में मुझे आपसे नहीं मिला। आपने मंत्र विधि से मेरी विधिवत पूजा की, मुझे बिल्कुल अष्टयाम सेवा प्राप्त हुई आपके द्वारा, लेकिन जो प्रेम मुझे कुछ पल में इनका मिला है वो प्रेम में ना पाया। और सत्य कहो, भगवान प्रेम के बिना मिलने वाला नहीं है, कितने भी लाख यत्न करिए। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहा, मिले न यमुना सरस्वती में, ये मिले न गंग नहा। प्रेम सरोवर में जब डूबे तो प्रभु की झलक लखाए, हो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। हाँ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता,
न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माय। प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को घट में ले पधराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। बोलिए सांवरी सरकार की। जय हो। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा। ढाई आखर प्रेम पढ़े तो, ढाई आखर प्रेम पढ़े तो, नटवर नैन समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। जय हो। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगा। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। हाँ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि
कोटि प्रेम है तो वो सब जगह है और नहीं है तो कहीं नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। भगवान को अपने वश से जान पाना संभव नहीं है, आप बस प्रेम कर सकते हैं। और जब प्रेम उस योग्य हो जाएगा तो भगवान स्वयं अपने आप को जन्मा देते हैं। सोई जाने जही देव जनाए। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको वो जन्माना चाहे। मान लीजिए आपके घर में तिजोरी हो, और तिजोरी मान लीजिए हो पासवर्ड वाली, या फिर कोई उसका कोड है, उसको आजकल वो सूटकेस आते हैं ना नंबर वाले। मान लीजिए आपके सूटकेस का कोड है, आपके तिजोरी का कोड है, आप वो तिजोरी का कोड किसे बताएंगे? विचार करिए, किसको बताएंगे? अपने घर में बताएंगे ना। अच्छा, मान लीजिए एक बेटा है और एक नौकर है। बेटा नालायक है, नौकर लायक है, किसको बताएंगे? जोर से बोलिए। बेटा है तो अपना पर परम नालायक है, नौकर है तो पराया पर बहुत योग्य है, बेटे से बढ़ के आपकी देख रेख कर रहा है। तो अब तिजोरी का पासवर्ड बेटे को भले ना बताएं, पर जाने से पहले नौकर को जरूर बता देंगे। अब समझिए, इस संसार में जो योग्य होगा इन जगत पिता की दृष्टि में, भगवान उसी को अपना कोड बताते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ मिल जाऊंगा। ये अपना भेद उसी के सामने खोलते हैं जिसको ये योग्य समझते हैं। और एक प्रार्थना करूं, जीवन में कभी भी किसी भी पल अगर आपको ऐसी अनुभूति हुई हो भगवान के कृपा की, जैसे कई लोग कहते हैं आज मुझे ठाकुर जी की एक झलक मिली, आज ठाकुर जी ने मेरे हाथ से दूध पी लिया। मैंने संतों से सुना है भैया, ऐसी प्रभु की कृपा को लोगों से बताना नहीं चाहिए, ऐसी कृपा को गुप्त रखना चाहिए। क्यों गुप्त रखना चाहिए? जब दुनिया में आप गाने लगते हो तो दुनिया आपको भगत समझने लगती है, और जब दुनिया भगत समझती है तो 4 दिन बाद हम भी अपने आप को भगत समझने लगते हैं। और जहाँ ये हमने मान लिया कि हम भगत हैं और इस बात का अभिमान आया, वही भगवान की कृपा हमसे दूर हो गई। भगवान की कृपा को छिपा कर रखिए, हमेशा छिपा कर रखिए। कभी अगर प्रेम में आंसू आए ठाकुर जी की याद में तो किसी को नहीं बताना आज हम जैसे गए मंदिर हमें रोना आ गया, नहीं बताना। आपको सपने में भगवान दिखाई दे मत बताइए। सपने में धन दिखाई देता है तो बताते हैं क्या किसी को? तब आदमी कहता है नहीं नहीं बताएंगे तो क्या पता सच नहीं होगा, उसको छुपा लेता है। भगवान दिखे तो ढिंढोरा पीटता है। आज हमको भगवान दर्शन देते। मेरी बात एक कृपा करिए, मेरी बात समझिए। भगवान की कृपा की अनुभूति बड़ी कृपा से होती है। सपने में भी उसकी झलक मिलने का मतलब है हमारी कोई बात उन तक पहुंच गई है। आप और हम इतने सारे लोग हैं। एक बात बताइए, दुनिया की चीजें रात भर में 3 बार 4 बार सपने में आ जाती हैं। साल में कोई एक दिन होता है जब ये भगवान सपने में आए। मुश्किल से अपनों को जीते मरते इंसान देख लेता है सपने, स्वयं को जीते मरते देख लेता है। जिसको कभी नहीं देखा उसको भी सपने में देख लेता है। जिससे कोई दुश्मनी नहीं, लेना देना नहीं, वो तलवार लेके हमें दौड़ा रहा है, ये देख लेता है। पर भगवान की झलक नहीं मिलती है, ये सपने तक में नहीं आते हैं। आप विचार करो क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों से परे हैं। ये स्वप्न में भी तब आते हैं जब मन का भाव कभी इनके चरणों तक पहुंचता है। जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते वो हम जैसों के सपने में कैसे आएंगे भैया? कब आ सकते हैं? जब ये कोई कृपा करे हम पर, इनकी कोई एक नजर हम पर पड़ जाए तो समझ लीजिएगा कि बस हमारी कोई बात है जो ठाकुर जी तक जा रही है। मैंने तो संतों से सुना है, दुनिया अगर आपके भजन में आपका सहयोग कर रही है तो ये भगवान की कृपा है, पर अगर दुनिया आपके भजन में आपका विरोध कर रही है तो ये इनकी बड़ी कृपा है। ये ज्यादा कृपा है। कम कृपा तो है कि चलो आपके घर वाले अपने सहयोग दे रहे, ये कृपा है। पर जब दुनिया विरोध कर रही तब भी आप भजन कर रहे हो तो ये इनकी अति कृपा है।
क्यों? क्योंकि जब सब विरोध करके एक दिन आपको छोड़ लेंगे और फिर भी आप इनको नहीं छोड़ोगे तो यकीन करिएगा एक दिन ये आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब चीज ना हमारे प्रेम की कहीं ना कहीं परीक्षा होती है।